नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आधुनिक भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के कुछ प्रश्न जो आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, एक एक करके सभी प्रश्न की व्याख्या समेत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, बेलवी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में कौन इंग्लैंड गया था? तो बेलवी आयोग के सदस्य के रूप में जीके गोखले इंग्लैंड गए थे, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। ये जो बेलवी आयोग का गठन किया गया था, भारतीय सरकार के व्यय के लिए किया गया था। इस आयोग के सदस्य के रूप में जीके गोखले इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना होता था। 8/9 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। 1/9 भाग। यह बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इन्होंने कहा कि ब्रिटेन जो है वह भारत का खून चूस रहा है। दादा भाई नौरोजी ने यही कहे थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। दादा भाई नौरोजी भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत अपने एक किताब में, जिनका नाम है इंडिया डेब्स टू इंग्लैंड, में प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के 1892 में तथा 1895 में सदस्य चुने गए थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिनका नाम बोल रहा हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय प्रारंभ हुआ था, 1835। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुई थी। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुई। मैकाले ने अपने विचार को 2 फरवरी 1835 को प्रतिपादित किया था और उनके विचार का जो अनुमोदन उधर से बन के आया वह मार्च 1835 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? विधवा पुनर्विवाह का समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। और यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में पारित हुआ था। कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है,
1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संव्यर्थ करता था। तो यह जो था वुड डिस्पैच, यह शैक्षिक सुधारों से संबंधित था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, भारत में लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार रेलवे 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई थी। 1773 ईस्वी में पारित रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट में है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान सीधे कंपनी को भुगतान करते थे। सालसेटे, बेसिन, मसूलीपट्टनम व बॉम्बे में मसूलीपट्टनम पुर्तगालियों द्वारा स्थापित उपनिवेश नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, इजारेदारी प्रथा के अनुसार सर्वाधिक बोली लगाने वालों को कर वसूली का अधिकार दिया जाता था और एक निर्धारित राशि देनी पड़ती थी। पुर्तगालियों ने व्यापारियों के लिए 1503 में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की। 1510 में उन्होंने गोवा को जीतकर इसे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। सन 1791 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। सर चार्ल्स वुड राज्य सचिव का प्रेषण डिस्पैच भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को मैग्ना कार्टा कहा गया। बम्बई, कोलकाता व मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के काल में की गई, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय बाद में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली दक्षिण भारत में लागू की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। भारत और इंग्लैंड के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1870 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, पॉलिसी ऑफ लैप्स विलय नीति के अनुसार एक राज्य कंपनी का हिस्सा बन जाएगा यदि उसके राज्य की मृत्यु बगैर किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है। भारत में लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के मालाबार तट पर ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले आए थे। ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को सक्षम प्रशासक बनाना था। 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शिक्षा पर हंटर आयोग का गठन हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। कलकत्ता के बेथून कॉलेज की स्थापना जॉन इलियट ट्रिंकवाटर बेथून ने की थी। ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुए थे। वर्ष 1908 में कोल्हापुर स्थित दलित विद्यार्थियों के लिए मिस क्लार्क छात्रावास की स्थापना छत्रपति साहूजी महाराज ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलियम विल्किंस ने किया था। सर थॉमस मुनरो का संबंध भूमि राजस्व व्यवस्था से है, जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है। नेक्स्ट है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को लॉर्ड बेंटिंग ने लागू किए। भारत में पहली बार भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेल सेवा एवं टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत डलहौजी के समय हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान डाक सुधार का प्रवर्तक डलहौजी था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। दादा भाई नौरोजी को ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में इस्लाम की लोकप्रियता का कारण उसके भ्रातृत्व के आदर्श, मिशनरी जोश एवं उसकी सरलता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। जय माता दी।